नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा एईडीओ एग्ज़ाम आपको बता दें कि जनवरी में लिया जाने वाला था। 10 से लेकर 16 जनवरी के बीच होना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से टाल दिया गया और नए डेट की चर्चा हो रही है। इसी बीच बता दें आपको, हम सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा है जो कि सही प्रतीत होता है, जिसमें एग्ज़ाम के आवासन के लिए जो है वो जिलों को पत्र लिखा गया है बीपीएससी के सेक्रेटरी साहब के द्वारा। और जिसमें जो समय दिया गया है, आप देख सकते हैं समय के बारे में बताया गया है कि 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 17, 18 अप्रैल, फिर 20 और 21 अप्रैल को 3 चरणों में ही आयोजित करना है। और इसमें दिया गया है कि चूँकि पहले भी ये आवासन जो है वो चयन करके उसके बारे में भेजा गया था और सभी तैयारियां कर ली गई थी, लेकिन एग्जामिनेशन जो है वो नहीं हो पाया किसी वजह से। तो जो सेंटर तय किया गया है उसी को फिर से ओके करके भेजने के लिए जो है सभी जिलाधिकारियों से बीपीएससी ने निवेदन किया है। और बता दें आपको हम कि पत्र जो है ये सही प्रतीत होता है। ये पत्र जो है कल ही के डेट में, यानी कि सोमवार को ही कल ये सभी जिलों को भेजा गया है और 14 से 21 अप्रैल के बीच में आपके एग्ज़ाम होने की संभावना है। और इस तरह भी हमने आपको कल ही वीडियो करके बताया था कि एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल में ही एईडीओ का होगा और बीपीएससी 70वीं इंटरव्यू के बाद ही होगा। आपको बता दें कि इंटरव्यू भी जो है वो 3 चरणों में होने की बात हो रही है। 3 चरण यानी कि 21 से लेकर 28 फरवरी तक, 21 जनवरी से 28 फरवरी, फिर 7 से 10 फरवरी के बीच से शुरू होगा और बीच में 2-3 दिनों का एक बार और गैप होने की बातें निकल के सामने आ रही है और लगभग 10 अप्रैल तक आपका इंटरव्यू जो है वो चलेगा। तो बताएं आपको हम कि 70वीं इंटरव्यू हम शुरू से बताते आ रहे हैं आपको कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है और जितनी बड़ी संख्या में छात्रों का इंटरव्यू करना है, पूरा आयोग लगभग उसी में बिजी रहेगा। और ऐसे में इस दौरान एग्ज़ाम न होने के बहुतों कारण है। एक तो है कि मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम है बिहार बोर्ड का, फिर से सीबीएसई का फरवरी मार्च उसी में बिजी रहेगा, फिर से 10 अप्रैल तक इंटरव्यू चलेगा। उसके बाद जो है वो एईडीओ एग्ज़ाम लेने की कोशिश की जाएगी। और हमने आपको ये भी बताया था कि 70वीं 71वीं मेंस से पहले एईडीओ परीक्षा कराया जाएगा, क्योंकि एईडीओ परीक्षा जो है एक चुनौती है। और अब 71वीं मेंस जो है वो जो है वो अब एईडीओ की तुलना में बहुत ही आसान है, एक तरह से राहत भरा है उसका एग्ज़ाम देना, क्योंकि एक ही शहर में सेंटर होता है और मेंस जो है वो पटना में ही होता है और उसको होने में कोई दिक्कत नहीं है। और आपको हम बता दें कि अब 70वीं 71वीं मेंस जो है उसकी भी संभावना जो है वो अब मई फर्स्ट वीक में बनने जा रही है। लगभग देखा तो 21 अप्रैल को एग्ज़ाम खत्म हो रहा है, हो सकता है कि 25, 26, 27 अप्रैल के आसपास ही शुरू हो जाए। और मुझे शुरू से ऐसा लगता है कि जिस तरह 70वीं का मेंस हुआ अप्रैल में, 25 अप्रैल के आसपास, हो ना हो 71वीं भी मेंस आपको 25 अप्रैल के आसपास ही हो। तो यही मान के आप तैयारी करें। और एईडीओ वाले 14 से लेकर 21 अप्रैल के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। ये पत्र सही लगता है। ये जो इसका ये लिखा हुआ ये सब है, ये बनावटी नहीं है, ये पत्र सही लगता है। और जो डेट दिया गया है उस डेट को लेकर चर्चा भी चल रही है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अब देखने वाली बात है कि जो 14 से 21 तक आवासन को लेकर जो है वो मांगा गया है जिलों से, अगर उस पर आयोग को सहमति पत्र मिल जाता है सभी जिलों से, तो आपका परीक्षा जो है वो 14 से 21 अप्रैल के बीच में ले लिया जाएगा। 3 चरण में ही एग्ज़ाम होगा। 11 लाख से अधिक कैंडिडेट हैं और सबसे महत्वपूर्ण है आपको अब तैयारी में लग जाना। 90 दिन आपके पास है आज से देखा जाए तो 90 दिन है और एग्ज़ाम बड़ा ही टफ होगा। एक फेज़ का एग्ज़ाम है और नॉर्मलाइजेशन भी होना है। तरह तरह की बातें निकल के आएंगी कि ये किताब पढ़ लो, ये 3 किताब पढ़ के ये बन गया, वो 2 किताब पढ़ के ये बन गया। देखिए, इन सब चक्करों में नहीं पढ़ना है। पढ़े सब कुछ, लेकिन किसी का देखा देखी ना करें।
देखा देखी करने वाले कभी सफल नहीं होते हैं। तो इसलिए खासकर जो है एडीओ जीएस का पेपर जो है वो तो काफ़ी स्तरीय होगा, क्योंकि इसमें छटैया होना है। 11 लाख में से 935 को ही चुनना है, तो इसमें क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा, अच्छा क्वेश्चन होगा जीएस का। खासकर मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस जिनका होगा उनका अच्छा परफॉर्मेंस होगा, और प्रैक्टिस करते रहें। और 71वीं जो मेंस देने वाले हैं, आप मान के चले कि 25 अप्रैल से आपका भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।